तो चलिए अब हम अपना जो प्रोजेक्ट है मैगज़ीन कवर डिज़ाइन का हम वो चालू करते हैं। और इस जो भी हम डिज़ाइन करने वाले हैं उसके लिए हमें जो इंस्पिरेशन है वो है हमारी ये एस्क्वायर मैगज़ीन का कवर। और हम काफ़ी कुछ इससे सिमिलर बनाना चाहते हैं, तो हम इसको एज अ बेस लेके चलेंगे या फिर इस एज ए हम इसको गाइडलाइन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक फ़ोटो है जो मैंने अपने फ्रेंड की क्लिक की थी, और हम इस फ़ोटो के साथ ही अपना जो मैगज़ीन का कवर है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं करूँगा ये कि मैं सबसे पहले तो ये जो हमारी कवर है हम इसको लेके जो भी हमारा इमेज है हम इसके ऊपर ड्रैग कर देंगे। और अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ पे इमेज को डालता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जितना भी हमारा एरिया था उसमें एकदम सेंटर्ड होके आया है। तो मैं करूँगा ये कि मैं इसको सबसे पहले तो सबसे नीचे ले जाके रख दूँगा, और इसके ऊपर जो हमारी इमेज है मैं इसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेली ऑफ कर रहा हूँ। अब हमें जो कवर डिज़ाइन करना है वो काफ़ी कुछ इससे सिमिलर होना चाहिए, या फिर मान लीजिए हम इसकी कॉपी बना रहे हैं या फिर हम इसका मॉकअप बना रहे हैं। तो उसके लिए जो एस्क्वायर का ये जो लोगो है, तो ये अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो आपको ये वेक्टर फाइल में बहुत ईजिली मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ये निकाल के रखा है। तो मैं सबसे पहले इसको अपने डॉक्यूमेंट में डाल देता हूँ, और अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट में डाला मैं इसको एरोज़ की के साथ अलाइन कर सकता हूँ अपना जो भी इमेज है उसके साथ। अब ये हो गया हमारा जो भी अलाइनमेंट का था इशू, वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद से हम सबसे पहले तो एक बैकग्राउंड अपना डालेंगे जो कि वाइट होगा। उसके लिए मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट में लेयर्स में जाके सॉलिड कलर का लेयर लूँगा और मैं वाइट की तरफ इसे कर दूँगा। अब क्योंकि हमें अपना नीचे का कंटेंट जो भी हमारा बेस इमेज थी या गाइडलाइन इमेज थी वो दिखती रहे, तो मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूँगा ताकि ये थोड़ा ओपेक हो जाए और हमें इसके नीचे का दिखता रहे। अब करना ये है कि इसके ऊपर जो हमारी इमेज है हम इसे ऑन कर देते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो भी वाइट बैकग्राउंड है ये शो कर रहा है। और एक चीज़ और देखने वाली ये है कि जो भी यहाँ पे हमारा एस्क्वायर का लोगो है आप देख सकते हैं कि ये जो भी इसमें मॉडल है ये इसके बालों के पीछे है। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने जो भी मैगज़ीन का कवर है उसमें कुछ ऐसा ही करें। तो उसके लिए सिंपली करना ये होता है कि आपको सबसे पहले तो एक सिलेक्शन बनाना है और उसे रिफाइन एज से रिफाइन करना है, जैसे कि हमने सिलेक्शन वाले लेक्चर में देखा था। तो चलिए हम पहले वो कर लेते हैं। तो वो करने के लिए सबसे पहले मैं अपना क्विक सिलेक्शन टूल या मैजिक वैन टूल यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ एक ही कलर है और काफ़ी अच्छा डिफरेंस है कलर का। तो मैं अपना मैजिक वैन यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने मैजिक वैन अपना यूज़ किया, और आप देख सकते हैं कि मैं जैसे यहाँ रिफाइन एज पे क्लिक करूँगा, अब क्योंकि जो सिलेक्शन किया था मैं उसको इन्वर्ट करना भूल गया, तो इसीलिए जो भी हमारा रिफाइन एज का डायलॉग बॉक्स खुला उसमें जो भी एरिया हमें नहीं चाहिए था सिर्फ और सिर्फ वही दिख रहा है। तो मैं जल्दी से इसको इन्वर्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन को। उसके लिए हम सेलेक्ट पे जाके इसको इन्वर्स कर सकते हैं। और अब अगर हम रिफाइन एज ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उतनी ही जगह पे जो भी हमारा सिलेक्शन था सिर्फ वही शो हो रहा है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने रिफाइन एज जब मैंने समझाया था मैंने तब बताया था कि हम इसको रेडियस को बढ़ा घटा के आप थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं अपना सिलेक्शन। और उसके बाद से अगर आपको और रिफाइन करना है तो आप रिफाइन रेडियस टूल लेके इसे थोड़ा सा बड़ा करके आप जहाँ भी चाहते हैं कि एरिया हट जाए आप वहाँ सिंपली इसे पेंट कर दें, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि हमें सिर्फ लोगो यहाँ पे ऊपर चाहिए और हम नहीं चाहते कि हमें इस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, तो हम सिंपली इसको पहले ऑन ब्लैक पे देख लेते हैं कि हमारा जितना एरिया हमें चाहिए सिर्फ उतना सही दिखना चाहिए, और हम इसे ओके कर देते हैं। तो अब जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप ने हमें एक सिलेक्शन बना के दे दिया। और मैं अब नहीं चाहता हूँ कि ये इतना एरिया जो भी है वो हमारे मास्क में सेलेक्ट हो, तो उसके लिए मैं कर ये सकता हूँ कि मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का जो ऑप्शन है मैं ये ले लेता हूँ और इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अब करना ये है कि हमें इसमें एक
लेयर मास्क लगाना है, तो वो लगाने के लिए हमें हमारा सिंपली जो भी सिलेक्शन बनाने के बाद लेयर मास्क वाले आइकन पे क्लिक करना है। और अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा बैकग्राउंड था वो फोटोशॉप ने मास्क आउट कर दिया है या वो छुपा दिया है, क्योंकि हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे मास्क में जो भी एरिया हम छुपा हाइड हुआ है वो ब्लैक कलर का हो गया है। और सिंपल मास्क का फंडा ये है कि जो भी एरिया आपका ब्लैक रहेगा मास्क में वो एरिया फोटोशॉप हाइड कर देगा, और जो वाइट रहेगा वो शो होता रहेगा। तो आइए अब हम अपना लोगो डाल देते हैं इसके पीछे। और इसको पीछे ले जाने के लिए सिंपली आपको करना ये है कि लोगो को उठा के आपको जो भी हमारा इमेज है मेन मॉडल की उसके नीचे डाल देना है। तो आप देख सकते हैं आपने कितने ईजिली ये जो लोगो था वो पीछे कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा जो भी हमारा लोगो का काम था। अब हमें ये इमेज जो है उसको ब्लैक एंड वाइट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो ब्लैक एंड वाइट वाला एडजस्टमेंट लेयर जो है वो लगा देते हैं इसके ऊपर। और अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ब्लैक एंड वाइट किया जो हमारा लोगो था वो भी ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो और इसको ऐसा ना हो ये करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम जो भी हमारी ब्लैक एंड वाइट की एडजस्टमेंट लेयर है हम उसको जो भी हमारा इमेज है उस पर क्लिप कर दें। तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट का जो भी इफेक्ट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी लेयर पे शो होगा। वो करने के लिए हम यहाँ पे जो आइकन है हमारा क्लिपिंग मास्क का हम ये दबा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वापस से हमारा जो लोगो था वो कलर में आ गया और हमारा जो ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट है वो सिर्फ हमारा इमेज पे आ रहा है। अब एक चीज़ हमें और करना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा फोटो में थोड़ा सा रीटच या टचअप करने की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ एक न्यू लेयर बना लेता हूँ मैं, और हम यहाँ पे अपना स्पॉट हीलिंग ब्रश ले लेते हैं और हम यहाँ पे इसे हील कर थोड़ा थोड़ा जो भी हमारा यहाँ पे ब्लेमिशेस हैं या दाग हैं हम उसे हटा देते हैं ताकि इमेज थोड़ी फ्लॉलेस दिखे और थोड़ी सी अच्छी दिखने लगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने जो भी हमारा ब्लेमिशेस हटाने थे वो हटा दिया है। और अब हम चाहें तो अपना टेक्स्ट ऐड करना शुरू कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये जो भी कवर है वो कंप्लीट करके रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया है। और ये जो भी मैंने टेक्स्ट ऐड किया है वो बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसा कि हमने अभी इसके पहले देखा है कि हमारा जो भी हमने पोस्टर डिज़ाइन किया था सेम उसी तरीके से यहाँ जो भी टेक्स्ट डला है वो डाला गया है। तो चलिए हम अपना टेक्स्ट धीरे धीरे बिल्डअप करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चालू करेंगे अपना ये वाले टेक्स्ट से। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो टाइप टूल अपना सेलेक्ट कर लूँगा जिसका शॉर्टकट है टी, और इसके बाद से मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करके अपना टेक्स्ट लिख दूँगा। और यहाँ कलर जो है वो कलर में जो भी हमारा मैगजीन का लोगो है हम वही कलर रखते हैं अभी। और इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब आपने देखा कि यहाँ अगर आपको मान लीजिए डुप्लीकेट करना है कोई लेयर तो आप सिंपली उसको ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करके उसको मूव करेंगे तो आपका जो भी लेयर रहेगा या फिर जो भी चीज़ रहेगा वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट था मैंने वो लाइन तो लिख दी है। अब हम इसे थोड़ा सा अरेंज करते हैं और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इसको 3 पार्ट में अरेंज करके रखा है। तो चलिए हम उसको वैसे ही कर लेते हैं। तो हम इसे सिंपली यहाँ से नीचे कर देंगे
और अब आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट था उसके जो लाइन हाइट है वो बहुत ही कम है। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि हम इसे सबसे पहले तो जो भी हमारा लाइन हाइट है हम इसे ऑटो कर देते हैं, और जो भी हमारा अलाइनमेंट है हम उस अलाइनमेंट को सबसे पहले तो लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं, और हम इसे टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये यहाँ पे फिट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं, और आप जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जो भी इनकी लाइन हाइट है वो काफ़ी कम है और ये काफ़ी अच्छे से अरेंज है। तो चलिए हम इसकी सबसे पहले तो लाइन हाइट जो भी हमारी थी हम वो सेट कर लेते हैं। तो ये हमारी लाइन हाइट लगभग सेम हो गई है, और इसके बाद से हम इसके नीचे जो भी हमारी लाइन थी हम वो ऐड करते हैं। ये जो इनसाइड स्टोरी वाला जो टेक्स्ट है हम इसे हल्का सा बड़ा करते हैं ताकि ये इसका जो लेंथ है इसके नीचे वाले सेंटेंस का वो मैच कर ले। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो फ़ॉन्ट यूज़ किया वो थोड़ा सा बोल्ड है, और जो मैं ऑथर का नाम लिखने वाला हूँ वो थोड़ा सा मैं लाइट फ़ॉन्ट से लिखूँगा ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देता हूँ, और जो भी हमारा यहाँ पे फ़ॉन्ट है हम वो चूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो भी चंक है हमारा टेक्स्ट का, ये हो गया। और अब आप चाहें तो जो भी ये टेक्स्ट है आप इसको जितने भी लेयर हैं, जैसे कि हमारे ये जो टेक्स्ट वाला पार्ट था इसमें 3 लेयर में हमने ये पूरा टेक्स्ट बनाया, तो हम इसे एज अ ग्रुप करके थोड़ा सा अच्छे से रख लेंगे, या फिर हम थोड़ा इसको अच्छे से ग्रुपिंग कर लेंगे ताकि हमें जैसे जैसे हम और ज़्यादा लिखते जाएंगे लेयर्स हमारी बढ़ती जाएंगी। और अगर हमने इसको मैनेज नहीं किया तो बहुत टफ हो जाता है कि बाद में जाके आपको इंडिविजुअल लेयर ढूंढना। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि हम शिफ्ट दबा के ये तीनों की तीनों लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, और हम सिंपली यहाँ पे कंट्रोल जी दबाएंगे। कंट्रोल जी दबाने से जो भी लेयर सेलेक्टेड रहेंगी वो एक ग्रुप में चली जाती हैं। तो चलिए हम इससे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, और हम ये भी जो भी लेयर टेक्स्ट का पार्ट है हम इसे थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि नीचे जगह बन जाए। चलिए हम फिर से अपना वही फ़ॉन्ट का जो भी कॉम्बिनेशन है कि हम एक लाइट फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे और एक थोड़ा सा बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, और फिर हमारा जो भी ऑथर है उसका नाम रहेगा। तो हम यहाँ पे फिर से टाइप टूल अपना सेलेक्ट करते हैं, और हम इसे और हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं। ऐसे थोड़ा सा और फ़ॉन्ट का जो साइज़ है हम इसे थोड़ा सा और कम कर देते हैं, और सारी चीज़ों को हम अलाइन कर देते हैं। अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करके जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट चल रहा था जो हम यूज़ कर रहे थे हम इसे वो उसमें ही डाल देते हैं। और जो भी आप कभी भी मैगज़ीन का कवर डिज़ाइन करें या कुछ भी ऐसा डिज़ाइन करें तो आपको ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि जो भी आपका जो मेन एरिया ऑफ फोकस है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि इस फ़ोटो में जो भी हमारा मॉडल है उसका फेस है और इसने काफ़ी ब्लैक एक जैकेट पहनी हुई है, तो मैं जो भी अपना टेक्स्ट है या फिर जो भी हमारा मटेरियल है वो ऐसी जगह पे प्लेस करूं कि जो भी हमारा मेन इंटरेस्ट है या फिर उसके ऊपर कहीं भी ओवरलैप ना हो, या फिर
कोई ऐसा पार्ट ना रहे जो थोड़ा सा उसमें मान लीजिए अगर मैं यही लाइन अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और ये बहुत वाली चीज़ यहाँ ये है कि आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो ऐसी जगह पे लिखें या ऐसे एरिया में लिखें, या अगर आप लिख रहे हैं तो उसको ऐसा अलाइन करें कि जो भी आपकी ब्लैंक स्पेस है या फिर नेगेटिव स्पेस है या कोई ऐसी कलर में आए जो कि ओवरऑल इम्पॉर्टेंट उतनी ज़्यादा ना हो। जैसे कि अगर इस इमेज में कुछ भी चीज़ अगर मैं फेस पे डालता हूँ तो वो इस कवर को बिगाड़ देगी या बालों पे। इसलिए रीज़न ये है कि मैंने जो ये लोगो था ये मास्क करके बालों के पीछे डाल दिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम और चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो भी हम ऐड करेंगे वो काफ़ी कुछ सिमिलर तरीके से ही ऐड करेंगे। तो यहाँ हमने ये चीज़ भी ऐड कर दी। आप चाहें तो अपने हिसाब से जो भी आपको साइज़ रखना है वो रख सकते हैं। और वापस से मैं ये तीनों चीज़ें लेके इसको ग्रुप कर देता हूँ और इस ग्रुप को थोड़ा सा छोटा और कर देता हूँ। चलिए हम ऐसे ही धीरे धीरे करके बाकी चीज़ें भी जल्दी जल्दी ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सारी टेक्स्ट की लेयर बना के रखी है, तो मैं इनको यहाँ से उठा के सिंपली प्लेस कर देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि मैंने हर लेयर का जो भी था उसका एक ग्रुप को नाम दे दिया है ताकि मेरे को पहचानने में थोड़ा इजी पड़े। टेक्स्ट था ये मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, इसे भी अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद से जो भी हमारा और सेम ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने सेम वही फ़ॉन्ट यूज़ करके और वही जो टेक्निक हमने पोस्टर में अपने पोस्टर डिज़ाइन में यूज़ की थी जो लाइन वाली, वही सेम यूज़ करके मैंने ये वाला जो हमारा था जो भी हमने लिखा है वो मैंने डिज़ाइन किया था। और क्यों, तो चलिए हम इसके बाद से ये चीज़ भी उठा के यहाँ पे डाल देते हैं और अब हम अपनी पीछे वाली लेयर हाइड कर सकते हैं और इसकी ओपेसिटी पूरी 100% कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ईज़िली हमने बस कुछ फ़ॉन्ट यूज़ करके और कुछ सिंपल सी टेक्निक यूज़ करके हमने एक बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा एक यहाँ पे मैगज़ीन कवर डिज़ाइन कर लिया है। और आप चाहें तो ऐसा कोई भी कवर बना सकते हैं बहुत ईज़िली। बस आपको करना ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप स्पेसिंग कहाँ कितनी यूज़ कर रहे हैं और जो भी आपका फ़ॉन्ट है वो आप ओवरऑल कंसिस्टेंट रखें, या जो भी आपका फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन है वो कंसिस्टेंट रखें। और थोड़ी सी जो भी आपका फ़ॉन्ट या टेक्स्ट डाल रहे हैं आप उसको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दें, थोड़े अच्छे कलर यूज़ करें। कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा हर टेक्स्ट का जो कलर है वो अलग कर रहे हैं। मान लीजिए आप या तो इस चीज़ का हरा ग्रीन कर दे रहे हैं, ये रेड कर दे रहे हैं, ये ब्लू कर दे रहे हैं, तो वो आपका बहुत ही भद्दा दिखेगा। तो ज़रूरी ये है कि थोड़ा सा आप डिज़ाइन का अपना सेंस डेवलप करें या थोड़े एस्थेटिक डिज़ाइन के पढ़ें, तो उससे होगा ये कि फ़ोटोशॉप तो आप सीख ही जाएंगे, पर अगर आपके पास डिज़ाइन का सेंस नहीं है या आपको कलर का सेंस नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन नहीं आता है, तो फिर उस मामले में होगा ये कि आपका जो भी डिज़ाइन रहेगा वो भले ही टेक्निकली काफ़ी साउंड रहे, परफेक्ट रहे, पर वो एस्थेटिकली काफ़ी कुछ ऑफ रहेगा। तो ज़रूरी ये है सीखने वाली बात कि आप डिज़ाइन का थोड़ा सेंस सीखें। तो आई गेस इस लेक्चर के लिए इतना ये काफ़ी है, और जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम जो हमारा एक टूल बचा हुआ था जो कि हमारा पेन टूल है, हम इसके बारे में थोड़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और हम कुछ वेक्टर ड्राइंग करेंगे या हम कुछ वेक्टर से कुछ चीज़ें बनाएंगे। और वेक्टर जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका है कि वेक्टर का काम ये है कि आप
उस चीज़ को वेक्टर अगर कोई चीज़ है तो आप उसको कितना भी बड़ा कर लें या कितना भी ज़्यादा स्केल कर लें, वो पिक्सेलेट नहीं होता है या ब्लर नहीं होता है या क्वालिटी लॉस नहीं करता है। तो चलिए हम इस लेक्चर में यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हम उसमें कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए